क्रोनिक स्वेलिंग इन द लेग, पैरों में सूजन आ जाना और लंबे समय तक महीनों सालों उसका रहना, कम ना होना, कुछ समय के लिए कम हो जाए फिर वापस आ जाना। क्रोनिक स्वेलिंग इन द लेग्स। डॉक्टर साहब बताइए क्या दिमाग में आता है, सूजन के क्या कारण हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन तो सर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। पहला कारण आपने बताया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट का जो पंप होता है, जो ब्लड को पंप करता है, वो जब वीक हो जाता है तो ऐसी सूजन आ सकती है। जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया सिस्टोल, तो सिस्टली में खून सर तक और पैर की छोटी उंगली तक पहुंच गया। खून की वापसी होती है हार्ट के पंप के माध्यम से। ओल्ड एज के मरीज़ों में, ऐसे मरीज़ों में जो बहुत समय से बिस्तर पे हैं, बेड रिडन है, चलना फिरना कम कर दिया है, उनमें हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी वीक हो जाती है, तो हार्ट उस ब्लड को पीछे खींच नहीं पाता है। इस स्थिति को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। इसमें ज़रूरी होता है कि हम अपने मरीज़ को बताएं कि उस नमक का सेवन कम करें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहें जिससे हार्ट की कंडीशन और हार्ट का पंप उनका इंटैक्ट रहे या बेटर रहे। ब्लड प्रेशर के यदि मरीज़ हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। इस चीज़ पे भी वॉच रखें कि कोई कार्डियक एरिथमियास तो नहीं आ रहे हैं जो हार्ट फेलियर को प्रेसिपिटेट कर रहे हो, जैसे कि PSVT, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो उसको भी अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिल करके समझें कि वैसा कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर तो नहीं। अगला कारण बताइए। अगला क्रोनिक लीवर डिजीज। क्रोनिक लिवर डिजीज, CLD। तो CLD का मतलब होता है कि जब आदमी को लिवर डिजीज होती है, या तीसरा कारण है CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोटीनूरिया होने लगता है, पेशाब से प्रोटीन जाने लगता है, या लिवर प्रोटीन की सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो पाती है तो लिवर डिजीज में, तो उसमें आदमी को हाइपोप्रोटीनीमिया होने लगता है, हाइपोएल्बुमिनिया होने लगता है, अर्थात प्रोटीन और एल्बुमिन की कमी होने लगती है। जब प्रोटीन और एल्बुमिन की कमी होगी तो भी पैरों में सूजन आ जाएगी। क्यों आ जाएगी मैं आपको समझाता हूँ। सेल के अंदर अगर द्रव्य बैठा है तो उसको कहेंगे कि वो इंट्रासेलुलर बैठा है। जब आदमी कमज़ोर हो जाता है, उसका प्रोटीन एल्बुमिन कम हो जाता है, तो सेल के अंदर का घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से क्या होता है कि सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस के अंदर जो पानी होता है वो बाहर छोड़ देता है उसको। तो जो चीज़ इंट्रासेलुलर होनी चाहिए वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाती है, सूजन आने लगती है। कहते हैं एक्स्ट्रावेसेशन हो गया, टीडल एडिमा आ गई। जो चीज़ इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में होनी चाहिए वो एक्स्ट्रावेस्कुलर चली गई, जो इंट्रासेलुलर होनी चाहिए वो एक्स्ट्रा सेलुलर चली गई। तो ये एक्सप्लेन करता है कि क्रोनिक ऑर्गन डिजीज, चाहे वो लिवर की डिजीज हो, चाहे वो किडनी की डिजीज हो, उसमें भी सूजन आ सकती है। हार्ट की डिजीज में भी सूजन आ सकती है। अर्थात सूजन खुद से कोई रोग नहीं है, सूजन ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं शरीर में कोई रोग हो रहा है।